ये कैदी 2008 से यहाँ पर हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानते हैं। ये बताइए कि 2008 तकरीबन ये 15 साल हो गए यहाँ पर, बड़ा मुश्किल रहा होगा वक्त। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, बहुत मुश्किल से वक्त गुजरा है। ज़िंदगी तकरीबन तबाह हो गई है। वालिद साहब दुनिया से चले गए, बड़े भाई दुनिया से चले गए, छोटे भाई थे वो दुनिया से चले गए। अदालतों में केसेस चलते हैं। साकिब निसार साहब थे, उनके टाइम पे क्रिमिनल केसेस नहीं चल रहे थे। बैक में जो आसिफ सईद खोसा साहब थे, उन्होंने क्रिमिनल केसेस चलाए। उसके बाद जो गुलजार अहमद साहब का पूरा 2 साल का टेन्योर था, उसके अंदर कोई एक फ़ैसला भी नहीं आया। उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब का टेन्योर आया, उसके अंदर कोई एक फ़ैसला नहीं आया। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तकरीबन पिछले 6 साल से, सुप्रीम कोर्ट से कोई एक भी फ़ैसला नहीं आया है। तो ये 6 से 7 साल के अंदर ये बैरिक ओवर क्राउडेड हुआ है। साल 2 साल की बात नहीं है। अभी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए हैं, उन्होंने क्रिमिनल केसेस को तरजीहात में शामिल किया है, तो उनसे हमें उम्मीद है और तवक्को भी यही है। तकरीबन जितने कैदी हैं सबको उन्हीं से तवक्को है। ये आईटी सेंटर पंजाब प्रिजन फाउंडेशन की जानिब से कायम किया गया है। यहाँ पर सिस्टम मौजूद हैं और कैदी जिनकी तालीम इंटर से ज़ायद हो वो यहाँ पर आकर इस कंप्यूटर को फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ये कैदी मौजूद है जो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल है, क्योंकि जवानी में हम अक्सर ये कहते हैं कि किसी की मदद कर देना अच्छी बात है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मदद और सहूलतकारी में बड़ा थिन लाइन डिफरेंस होता है, लेकिन वो आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। इन्होंने एक क्राइम सीन में फैसिलिटेशन की, उसके बाद उम्र कैद हो गई। जीसी के स्टूडेंट थे, लेकिन अब सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ अरसा गुजर गया, लेकिन एक लंबा अरसा है, मगर लेट्स सी कि कब माफ़ी मिल जाए। तो कितना इनकरेज हो, मैंने तो आपको बड़ा मोटिवेटेड देखा है। जी मैम, मैं बिल्कुल बहुत मोटिवेटेड हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने टाइम को बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ किया, अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न में, और इसके बाद मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस किया। तो उसके बाद फिर मैं सीएस, मेरा वैसे भी गोल था, क्योंकि मैंने जो इंटरमीडिएट किया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, तो वो मेरा सोशल साइंसेज में था। अच्छा। तो वो मैंने इसी गोल के साथ किया था कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँगा और एक पीएसपी ऑफिसर जो ना बनूंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो एक केस जो कि फॉल्स था, उसमें मैं इम्प्लीकेट किया गया जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था। अच्छा। तो कितने साल हो गए आपको? मेरा 6ठा साल है। 28 ये केस, इस केस में मैं इम्प्लीकेट किया गया था 2015 में। अच्छा। ठीक है, दिसंबर में, और महीने बाद मैं बेल पे रिहा हो गया था। उसके बाद मैं गवर्नमेंट को अपने हॉस्टल लाइफ में वापस आ गया। तो ननकाना, ज़िला ननकाना है मेरा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ननकाना में मुझे जाना पड़ता था, लेकिन मैं कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से और अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से मैंने केस को जो परसू करना छोड़ दिया। मैंने वहाँ पे जो ना, चूँकि मुझे ये था कि मैंने कुछ किया भी नहीं है, तो वो बहरहाल केस को बड़े अच्छे से मैनिपुलेट किया मेरे मुद्दई ने। फिर यहाँ मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, बीएस मैं कर रहा था, फ़िलोसफी मेजर था मेरा, और इंग्लिश लिटरेचर और साथ में पॉलिटिकल साइंस था एलिड में। ठीक है, लाइट सब्जेक्ट से वो। तो आया, मैंने आके जो है ना वो फिर बहरहाल सोचा मेरे साथ हुआ क्या। पहले तो वो मैंने एनालिसिस किया, कुछ लॉज की सारी वो किताबें पढ़ी, फिर समझ आ गया कि मेरे साथ किस तरह से चीज़ें मैनिपुलेट, मुझे किस तरह एक्सप्लॉइट किया गया और सारा। बाहर जाकर क्या करोगे? मैं सर इंशाल्लाह सिविल सर्विस ज्वाइन करूँगा। ठीक है, गोल मेरा ये है कि फ़र्स्ट पोजीशन लेना सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में। और बाकी आपसे ये है कि मेरा एक जो ना मैसेज आपने जी बताएं। मेरी सर मैम, मेरी अपील है 2018 की। और आई वाज अ जुवनाइल जब मुझे केस में इम्प्लीकेट किया गया था। तो ट्रायल मेरा वो ऑलमोस्ट इन मतलब कि वो फेयर ट्रायल नहीं था, क्योंकि मैं चूँकि पेश ही नहीं हुआ, तो एंड पे गया महीने में उन्होंने करवा के जो है ना वो फारिग करवा दिया। अब वकील है वो बड़ा कोशिश कर रहा है, लेकिन केस 2018 की अपील है मेरी। तो वैसे तो 2 साल के अंदर हाई कोर्ट को जो है ना वो बाउंड होता है कि अपील का फैसला सुनाए, तो सस्पेंशन भी मेरी तभी से चल रही है। अच्छा। लेकिन अब 6ठा साल है और उसका कोई जो है ना वो अभी तक अपील का डिसीजन नहीं आया। तो मेरी यही अपील है लाहौर कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिब से, और मतलब कि बाकी जो मुतलका ठीक है डिपार्टमेंट हैं उनसे भी, कि मेरी अपील का फैसला चले जल्दी सुनाया जाए। तो ये होगा कि मैं जो ना वो इंशाल्लाह निकल के। और एज क्या है अभी? मेरी अभी 25 है। ये सेंट्रल जेल कराची है और सेंट्रल जेल कराची का एक हिस्सा मुख्तस किया गया है आर्टिस्टों के लिए, जहां पर फ़नकार इस तरह से पेंटिंग बनाते हैं, ये मुसव्विर इस तरीके से अपना हुनर दिखाते हैं। और इस वक्त भी अगर आपको कैमरामैन नासिर अली दिखा पाएँ तो कई आर्टिस्ट अपने अपने
फ़न का मुजाहरा करने में यहाँ पर मसरूफ़ नज़र आते हैं। मुझे तकरीबन 8 माह का अरसा हो गया जेल में, और मैंने यहाँ आकर फ़ाइन आर्ट स्कूल में दाखिला लिया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि मैं खुद एक पेंटिंग बना रहा हूँ आपके सामने। इससे पहले क्या करते थे? ड्राइविंग करता था, बाहर गाड़ी चलाता था। सही। यहाँ पर कैसा वक्त गुजरता है? सुबह उठते हैं तो क्या होता है, उसके बाद फिर कहाँ सोते हैं, और जो इंतज़ामात हैं जेल के वो कैसे हैं? जेल के इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। सुबह हम उठते हैं नमाज के लिए, उसके बाद जो है फिर यहाँ टोटल की गिनती होती है, उसके बाद नाश्ता आ जाता है। नाश्ते के बाद जो है फिर हम कपड़े वगैरह बदल के नहा धोकर 9 बजे हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद दोपहर में खाना आ जाता है 12 बजे, उसका वक्फ़ा होता है, खाना खाते हैं, फिर 1 बजे नमाज के लिए जाते हैं, फिर 2 बजे वापस क्लासों में आ जाते हैं। शाम को 4 साढ़े 4 बजे हमारे यहाँ से क्लासें ऑफ हो जाती हैं, फिर हम चले जाते हैं अपनी बैरकों में, वहाँ जाके फिर असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर शाम की गिनती हो जाती है, टोटल बंद हो जाता है, मगरिब पढ़ते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, ईशा पढ़ते हैं, फिर रात को सो जाते हैं। सही। खाना वाना क्या मिलता है, नाश्ता क्या मिलता है? खाना मेन्यू के हिसाब से बहुत अच्छा खाना, ठीक है। क्या बनाने की तैयारी सीख रहे हैं अभी, सीखने के मराहिल में? जी अभी सीख रहे हैं, अभी बना रहे हैं हम लोग, काम आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। जब से जेल आए हम दाखिला लिए, कुछ यहाँ से सीख के निकलेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि कब से आप ये पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कितना अरसा हुआ जेल में? मेरे को सर 3 महीने हो गए। 3 महीने से मैं अभी थोड़ा बहुत हाथ सीधा हुआ है मेरा। इंशाल्लाह आगे भी अच्छा काम करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, हुनर। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले सर मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था, ड्राइविंग की जॉब करता था। बस आ गए बस नसीब से। मोहब्बत में सिर्फ एक चीज़ मैंने सीखी है कि ये ताकत है जो आप किसी को देते हैं और ख़ुद को तोड़ लेते हैं। ये लिख रहे हैं राजू। तो राजू, ये इतनी गहरी गहरी बातें कहाँ से लिखना सीखी? सर बस जो ये पेंटिंग में था, इंग्लिश में लिखा हुआ था, हमने इसको उर्दू में ट्रांसफ़र करके इस पे छाप दिया। ये क्या आपने पेंटिंग बनाई है, क्या बताने की, सिखाने की, समझाने की कोशिश की है इस पेंटिंग में? सर जो हम किसी और को मोहब्बत दे देते खुद को तोड़ने के लिए, जब किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं तो सही चल रहे होते हैं, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ सही चल रहे होते हैं। जब किसी के साथ मोहब्बत करने लगते, माँ बाप बहन भाइयों की बातें नहीं सुनते, सारा दिन लड़कियों के पीछे इसमें उसमें लगे रहते हैं। कब से हैं आप यहाँ पर? सर मैं 2017 से। यानी तकरीबन 6 साल आपको हो गए। कितने बरस की सज़ा है? सज़ाए मौत थी, सज़ाए मौत ख़त्म करके 25 साल हो गई। ये बताइए कि कब से आप यहाँ पर हैं? 3 महीने हो गए मेरे को। 3 महीने में कैसा वक्त गुजरा जेल में? माशाल्लाह अच्छा गुजरा। जेल में अच्छा वक्त तो नहीं गुजरता? नहीं, टाइम पास अच्छा हो जाता है। ये क्लासेस में आते हैं, क्लासेस में टाइम अच्छा हो गुजर जाता है। सुबह से शाम तक क्लासेस में होते हैं, फिर उसके बाद शाम में जाके थके हुए होते हैं, बैरक में जाके सो जाते हैं। टाइम अच्छा गुजरता है। एक इधर की ज़िंदगी है, एक बाहर की ज़िंदगी है। जब आप बाहर जाएंगे यहाँ से तो कैसा शहरी बनकर निकलेंगे? इंशाल्लाह अच्छे शहरी बन के निकलेंगे। जो अंदर सिखा रहे हैं वही सीख के बाहर भी हुनर वही करेंगे। इससे पहले आप क्या करते रहे? जब बाहर थे तो क्या करते थे काम? मैं पढ़ाई करता था। फिर यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ पे बस गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है। बस गलती हो गई थोड़ी, हमसे भी कोई गलती हो गई जो हम आ गए हैं।